से ही बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही हिम्मत वाली रही हैं। तो हमारी महिलाओं को कोटि कोटि नमन। और हाँ, जो आज ये हमारा समर संघ है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी महिलाएं भी बहुत इसमें भागीदारी अपनी निभा रही हैं बहुत अच्छे से। तो ये जो हमारा समर संघ है, आज समर संघ की आवश्यकता क्यों पड़ रही है हम लोगों को, क्योंकि हम तो क्यों समय समय पर हम लोग जो है तमाम आंदोलन भी चला रहे हैं और संगठन भी बने हुए हैं। लेकिन आज इसकी आवश्यकता इतनी क्यों पड़ रही है, ये भी हमें समझने की आवश्यकता है। हम लोग संगठन तो चला रहे हैं और अन्य कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन सब अलग अलग कर रहे हैं। हम लोग एकजुट होकर कार्य नहीं कर पा रहे हैं। जब प्रत्येक आदमी अलग अलग कुआं खोदेगा तो अलग अलग पानी निकलना मुश्किल है, और जब हम लोग इकट्ठा होकर एक जगह कुआं खोदेंगे तो हमें पानी मिलना ज्यादा आसान है। तो यही बात हम लोगों को समझनी है कि हम लोग जो है इकट्ठा हो जाएं। और ये समर संघ जो है, ये कुछ आपसे कुछ लेने नहीं आया है, ये आपको देने आया है, आपको बस इकट्ठा हो करने आया है। ये इसके कहने से आप लोग केवल इकट्ठे हो जाइए। तो जब हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो हम लोग निश्चित रूप से अपनी जो है, जो हमारी मंजिल है, हम उसे पा जाएंगे। और जो हमारी जितनी भी समस्याएं हैं हमारे समाज, चाहे हम जातिगत समस्याएं ले लें या सामाजिक समस्याएं ले लें या अपने किसी भी नौकरी क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में, तो सबका अब जो तोड़ दिखाई दे रहा है वो केवल समर संघ दिखाई दे रहा है। क्योंकि सब कुछ आपके संख्या बल पे आधारित है। आप जितनी संख्या में ज्यादा दिखाई देंगे उतनी ही जो है आपकी समस्याएं दूर रहेंगी। आपकी तरफ कोई किसी प्रकार का आपका शोषण नहीं हो पाएगा। तो ये समर संघ समझ लीजिए एक जो है रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है आपका। और इसे हम लोगों को सबको इससे जोड़ना है और लोगों को हमें जोड़ना है। क्योंकि इस समर संघ से जो है हमें बहुत फायदे होने वाले हैं। समर संघ एक जो है SC ST और OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी का एक संघ है, जिसमें कि हम बिना किसी भेदभाव के, कोई जातिगत भेदभाव नहीं, कोई पद का भेदभाव नहीं है, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं है, कोई रहन सहन का कोई भेदभाव नहीं है। आप कैसे भी हैं, कुछ भी हैं, बस आप जब समर संघ में प्रवेश करते हैं तो आप समर संघी हो जाते हैं, हमारे समर संघ से जुड़ जाते हैं। तो ये समर संघ जो है एक परिवार की तरह है। इसमें कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव नहीं है। सब लोग आपस में बड़े मिलके, बड़े प्यार से एक दूसरे का अभिवादन अभिनंदन करते हैं। चाहे हम पोर्टल पे रहें, चाहे हम बाहर फिजिकल मीटिंग करें, तो हमें लगता ही नहीं है कि हम किसी भाई से अपरिचित हैं या बहन से अपरिचित हैं। सब लोग एक परिवार की तरह मिलते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। सब एक साथ भोजन करते हैं, तो ऐसा सब अपने मन से जो है, जो जिससे जो मन पड़ता है वो करता है। तो एक समर संघ एक परिवार की तरह निकल के आ रहा है, बिना किसी जबरदस्ती के। सब अपने मन से इससे जुड़े हुए हैं। मेन चीज यही है कि सब लोग अंदर से इससे जुड़े हुए हैं, मन आत्मा से जुड़े हुए हैं। तो सब लोग, जब हम किसी चीज से जबरदस्ती ना जुड़ के मन और आत्मा से जुड़ते हैं, तो हम उसे लंबे समय तक जो है चला सकते हैं और वो लंबे समय तक स्थिर रहेगा। तो ये समर संघ बहुत ही बढ़िया होने वाला है। यह कई क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। जैसे हम इसके शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हमारे कई कई प्रोफेसर्स की टीम बनी हुई है, टीचर्स की टीम बनी हुई है। वो नई नई सलाह बच्चों के लिए उपलब्ध कराते हैं। और जैसे हमारा मेडिकल जो क्षेत्र है, उसमें हमारे कई डॉक्टर्स की टीम बनी हुई है, जो समय समय पर अपने OPD लगाकर जो है लोगों को सुझाव देते हैं और उनकी समस्याओं का निदान करते हैं। और व्यवसायिक क्षेत्र में भी हमारे कई जो व्यवसायिक एक्सपर्ट हैं, वो भी जो है इसका समय समय पर कार्यक्रम लगाते हैं और समय समय पर जो है इसका लोग इससे लाभान्वित होते हैं। तो इससे जुड़ने के जो फायदे हैं, वो बहुत ज्यादा फायदे इसके होने वाले हैं। आप जो है मान लीजिए आप कहीं बाहर क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको किसी क्षेत्र की अगर जानकारी नहीं है, तो हमारे जो समर संघ है, इसमें प्रत्येक भाई हमारा प्रत्येक राज्य से जुड़े हुए हैं और प्रत्येक शहर से जुड़े हुए हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है इसमें इसकी शाखाएं बन रही हैं, लोग जुड़ रहे हैं विदेशों में। तो कोई भी ऐसा क्षेत्र अनभिज्ञ नहीं है। आप मान लीजिए आपको कहीं किसी भी क्षेत्र में जाना है, किसी क्षेत्र की जानकारी चाहिए, तो आप यहाँ पे पोर्टल पे जुड़िए। प्रत्येक दिन यहाँ पे लोग जुड़ते हैं और एक दूसरे से जानकारी साझा करते हैं। और मान लीजिए व्यवसाय के क्षेत्र में है या शिक्षा के क्षेत्र में है या कहीं भी आपको प्रॉपर्टी के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में आपको किसी की जानकारी चाहिए, एक्सपर्ट की राय चाहिए, तो इसमें तमाम जो है जो एक्सपर्ट लोग हैं वो भी सब जुड़े हुए हैं और इसमें अधिकारी वर्ग भी जुड़ा हुआ है। तो ये समर संघ जो है बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत तेजी से इसमें लोग जुड़ रहे हैं और इसे हमें अभी और आगे बढ़ाना है।
क्योंकि ये जो है एक छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक हमारा कार्य कर रहा है। आगे हम इसे कैसे बढ़ाएं? आगे जो है हम इसे ग्रामीण लेवल लेवल पे हम संगति कर सकते हैं। जैसे कि प्रत्येक समण संघी जो है कहीं ना कहीं अपने लोकल में, गांव में संगति चला रहे हैं, तो हम लोग इसे गांव में फैलाने का भी कार्य कर रहे हैं। तेजी से लोग इससे जुड़ रहे हैं, गांव के लोग, क्योंकि ये उन्हें नया दिखता है, कुछ अलग दिखता है, तो इस पे लोग अपना भरोसा दिखा रहे हैं, लोग इससे जुड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ हम जो है अपने समण संगी भाई के साथ घर बैठ के उनके साथ चाय पी के आपस में वार्तालाप करके भी हम लोगों को जोड़ सकते हैं इससे। और उन्हें मान लीजिए हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो बुद्धिस्ट प्रोग्राम कीजिए अपना, और लोगों को इनवाइट कीजिए और वहां पे समण संघ पर चर्चा कीजिए आप, तो लोग इस प्रकार से समण संघ से भी जुड़ते हैं। और घरों में वी द पीपल का कैलेंडर वितरित कीजिए लोगों को, मतलब कि जहां भी आपको लगता है कि हम यहाँ पे कर सकते हैं, तो वहां पे मौके का बिल्कुल फायदा उठाइए और लोगों को वी द पीपल का कैलेंडर दीजिए। एक तो कैलेंडर देने से फायदा ये होता है कि प्रत्येक घर में एक तो वीक का जो कैलेंडर है वो चला जाता है, और लोग उससे जुड़ेंगे। और मतलब कि कहीं ना कहीं आदमी सोचने में मजबूर हो जाता है, उसके 10 गोल्डन रूल्स भी पड़ेगा, वो 24 घंटे उसकी आंखों के सामने रहेगा, तो वो उसे दिखाई देता है और वो समझता है और फिर उससे जुड़ने की कोशिश करता है। क्योंकि अगर हम खाली बातों से जोड़ेंगे तो उससे कोई आदमी सुनेगा और जो थोड़ी देर बाद भूल जाता है। लेकिन जब कोई चीज हमारे आंखों में सामने रहती है तो हम उसे लंबे समय तक जो है देखते रहते हैं, तो उससे जुड़ने की भी कोशिश करते हैं, उसके बारे में जानकारी भी हम लोग लेना चाहते हैं। और मान ली सब लोगों जो वी द पीपल से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जिनके पास भी गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, सब लोगों ने अपने गाड़ियों में उसमें जो है वी का लोगो लगा रखा है। तो उससे पता चल जाता है कि मान लीजिए कहीं हमारी गाड़ी खड़ी है, हमारे बगल भाई में बगल के अगर गाड़ी में वी का लोगो लगा हुआ है, तो इस तरह हमें पता चल जाता है कि हमारे जो समण संगी भाई की ये गाड़ी है। तो साथ में हम लोग मान लीजिए किसी क्षेत्र में किसी को कोई समस्या है, तो हम लोग साथ खड़े हों, तो उससे मजबूती प्रदान होती है। और साथ साथ हम समय समय पर जहां हमें उचित लगता है और जहां पे हम कर सकते हैं, हमारी सामर्थ्य है, तो हम लोग जो है समण संघ वितरित करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस समण संघ का विस्तार हो। क्योंकि समण संघ जो है वो सभी समस्याओं का निदान है। आगे जो जितनी भी समस्याएं, क्योंकि हम अपने बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा दे दें, कितने अच्छे अच्छे घर बना लें, कितने मेडिकल स्कूल या कॉलेजेस खोल लें या यूनिवर्सिटी खोल लें, लेकिन अगर हम जुड़ेंगे नहीं तो हमारा सब कुछ बेकार हो जाएगा। क्योंकि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो ऐसी हैं, आप कितने भी बड़ी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लीजिए, वो सब व्यर्थ हो जाएगी अगर आप जुड़ेंगे नहीं, अगर आप इकट्ठा नहीं होंगे। क्योंकि वो अधिकारी तभी बचेंगे आपके कि वो आपको चलाने लायक रहें, आप स्कूल चलाने लायक रहें, आप नौकरी करने लायक रहें। तो ये अधिकार आपके बचेंगे तभी जब आप समण संघ से जुड़ेंगे, जब हम इकट्ठे होंगे। और ये समण संघ इकट्ठा होने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो हम लोगों को इससे जुड़ना चाहिए। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम संघ में आते हैं तो हम संघ में ही विलीन हो जाते हैं, हमारा सब कुछ पीछे छूट जाता है। आपसे यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है कि आप किस जाति से हैं, किस बिरादरी से हैं, किस धर्म से हैं या किस चीज से हैं। तो यहाँ आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये पहली बार समण संघ इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट आया है कि यहाँ बिना किसी भेदभाव के आप लोग जुड़ सकते हैं, हम जोड़ सकते हैं, और बिल्कुल सब अपने मनोभाव से इसमें जुड़ते हैं। और आपकी इसमें जो है आपकी पद प्रतिष्ठा आपकी सब यहीं पे खत्म हो जाती है जब आप संघ में विलीन हो जाते हैं। आपकी उम्र जो है इसमें कार्य करने से नापी जाती है कि आप कितने समय से जो है इससे जुड़े हुए हैं और कितना कार्य आप कर रहे हैं। और इसमें कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत पहचान नहीं बना सकता है। कोई कितना भी कार्य कर ले, खुला हुआ प्लेटफॉर्म है, आइए दिन रात काम कीजिए, 24 घंटे काम कीजिए, लेकिन कभी आपको चेहरा नहीं बन पाएंगे आप, और कभी भी आपको जो है ये नहीं लगेगा कि हाँ कोई व्यक्ति इसका ठेकेदार बन गया है। तो इसमें सभी लोग जो है स्वेच्छा से इसमें कार्य कर रहे हैं। और क्योंकि जब हम समण संघ जब हम जुड़ेंगे, जुड़ने के बहुत ज्यादा फायदे हैं। क्योंकि कभी भी जो है किसी व्यक्ति को मारा जा सकता है, कोई अकेला व्यक्ति मान लीजिए है कहीं, तो आप उसे मार सकते हैं, डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, उस पर अत्याचार किया जा सकता है, और जो है उसे व्यभिचारी बनाया जा सकता है। लेकिन कि संघ को जब हम जुड़ेंगे, हमारा संघ बनेगा, तो संघ को कभी मारा नहीं जा सकता, उसे डराया नहीं जा सकता, उसे धमकाया नहीं जा सकता, या उस पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं किया जा सकता।
तो संघ हमारा पूरा पहले भी रहा है, बुद्ध के समय से पहले भी रहा है, बुद्ध के समय भी रहा है, अब बुद्ध के बाद भी अब जो है ये इसको प्रसारित किया जा रहा है। बुद्ध को जब सिद्धार्थ थे वो, तो उन्हें भी सजा देने का जो कार्य था वो संघ ने ही किया था, और संघ की बात जो है एक राजा के पुत्र को भी माननी पड़ी थी। तो आप संघ का महत्व समझिए कि संघ कितना बड़ा है। और जब उन्हें सजा हुई तो उन्हें वो माननी पड़ी, उन्हें देश निकाला हुआ, और उसके बाद वो भी संघ के महत्व को समझे, और उन्होंने फिर आजीवन अपना संघ को दिया। उन्हें भिक्खुनी संघ बनाया, भिक्खु संघ बनाया, और जो हमारे पारिवारिक लोग हैं उनके लिए उन्होंने अलग से त्रिशरण, पंचशील और अष्टांगिक मार्ग दिए। तो जो हम जैसे हम लोग जो है जब इसमें त्रिशरण, पंचशील तो हम लोग धारण करते ही हैं, ये सब जो है पारिवारिक आदमी के लिए है, इतना तो हम लोग करना चाहिए। जैसे कि पंचशील है, हमें जो है अपने स्वभाव में इन पंचशील को उतारना चाहिए। अगर हम बुद्ध की बात करते हैं, हम बाबा साहब की बात करते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने हमें इतना कुछ दिया है। अगर बाबा साहब हमें सब कुछ स्टडी करने के बाद उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया, तो उन्होंने जो हमें दिया है, तो हमें ये विश्वास विश्वास होना चाहिए कि जो हमें बाबा साहब ने दिया है वो बहुत ही एकदम 24 कैरेट सोना है। तो हमें उस पे चलना चाहिए, उस मार्ग पे चलना चाहिए, हमें इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। हम क्यों इधर उधर भटके, या क्यों इधर उधर हम और चीजों के पीछे भागे। तो बाबा साहब ने जो हमें बुद्ध धर्म दिया है, हमें उसी का अनुसरण करें, उसी को मांगे। और इसमें कुछ नहीं है, बुद्ध धर्म, कोई लोग धर्म बताते हैं इसे, बेसिकली ये धम्म है। ये धम्म एक जीवन जीने का मार्ग है, और जो धर्म होता है वो कृत्रिम होता है, वो मनुष्य बनाता है अपने लिए। तो ये धम्म जो है हमारा नेचुरल है, प्राकृतिक है। इसमें जो पंचशील है वो बहुत अच्छे हैं, और इसी पंचशीलों को बाबा साहब ने अपने संविधान में उतारा है। और जो अष्टांगिक मार्ग है, सब अच्छी अच्छी बातें हैं। अच्छा देखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा संकल्प कीजिए, अच्छा बोलिए, अच्छा खाइए, अच्छा व्यायाम कीजिए, और अच्छी आप दिनचर्या रखिए। तो यही सब बातें जो है अष्टांगिक मार्ग में भी बताई गई हैं। तो हम सब चीजों को हम सब लोगों को इसका अनुसरण करना चाहिए। और जो अष्टांगिक मार्ग है इन्हें अपने जीवन में हमें उतारना चाहिए। हमारे जो महापुरुष रहे हैं वो इतने प्रभावशाली रहे हैं, इतने विश्व स्तर के रहे हैं। जो हमारे जैसे बाबा साहब हैं या गौतम बुद्ध हैं, इन्हें विश्व स्तर पे माना जाता है, इनकी जयंती को विश्व स्तर पे मनाया जाता है। तो जो हमारे महापुरुष हैं ये तो बिल्कुल आइकन है, विश्व आइकन है। तो हम लोगों को इनका जो है अनुसरण करना चाहिए, और इन्हें पूजना चाहिए, मतलब कि मानना चाहिए। और मेन चीज ये है कि जो इन्होंने मार्ग बताए हैं उन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए। क्योंकि अगर हम मान लीजिए किसी चीज को मान रहे हैं, तो उसका मानना सार्थक जब ही है जब हम अपने उनके मार्गों, बताए हुए शिक्षाओं को, मार्गों को अपने जीवन में उतारें। क्योंकि हमारी जो, जैसे कि हमारी कई अभी महिला वर्ग जो है वो पाखंड से दूर नहीं रहता है। और बाबा साहब ने आपको 22 प्रतिज्ञाएं दे के गए हैं, तो बाबा साहब ने बताया है आपको आपको किस तरीके से रहना है, किस तरह पाखंड से दूर रहना है। तो क्योंकि एक घर का विकास जो है वो महिला ही के हाथों में होता है, महिला ही करती है। महिला अपने बच्चों को जैसे संस्कार देगी तो बच्चा वैसा ही सीखता है। अगर आप बच्चे को शुरू से ही गुलामगिरी सिखा देते हैं, सिर झुकाना सिखा देते हैं, तो बच्चा अब अपने आप भी और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी गुलाम ही बनाता है। तो हमें जो है अपने बच्चों को अच्छे जो पाखंड है उससे दूर रखना चाहिए। एकदम साइंटिफिक बनाइए अपने बच्चों को, ताकि बच्चा हर चीज पे तर्क करे, उसे अपने तर्क की कसौटी पे खरा उतारे, और तब उसे समझे, तब उसे फॉलो करें। क्योंकि हमारे समरों के सब अच्छे अच्छे मार्ग रहे हैं, और हमें उनका अनुसरण लगातार करते रहना चाहिए। और इसी तरीके से हम अपनी संस्कृति को, अपने धम्म को भी प्रचार प्रसारित करें। अपने समाज में जहां बैठे अपने धम्म की बात कीजिए, अपने समण संघ की बात कीजिए, अपने जुड़ने की बात कीजिए। तभी हम लोगों को जो है इसका फायदा होगा, और इससे आपके घर का वातावरण भी बहुत अच्छा बनेगा। आप देखेंगे कि आप जिन लोगों ने पहले जो करते थे, और उसके बाद जिन लोगों ने धम्म अपनाया, बुद्ध का मार्ग अपनाया, तो उनके जीवन में कितना परिवर्तन हुआ। तो इस बात से आप आइडिया लगा सकते हैं आप पहले क्या थे और अब क्या है। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, बहुत अच्छा वातावरण बन जाता है आपके घर का। आपके बच्चे साइंटिफिक बनेंगे और अच्छे अच्छे क्षेत्रों में निकलेंगे। आजकल जो क्रांति कर रहे हैं वो ज्यादातर अम्बेडकरवादी बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि वो साइंटिफिक हो गए हैं। तो आने वाला युग जो है वो अम्बेडकर का युग है, समण संघ का युग है। इससे लगातार जुड़िए। इसके जो 10 गोल्डन रूल्स है वो बहुत अच्छे रूल है, और वो बिल्कुल 24 कैरेट हैं।
केवल समण, इसमें केवल समण की एंट्री होती है, किसी बमण की इसमें एंट्री नहीं की जाती है। इसमें कभी आपसे चंदा नहीं लिया जाता है किसी प्रकार का। आप अपना खर्चा दीजिए, अपने पैसों पे अपना खाइए और स्वाभिमान के साथ बैठिए और स्वाभिमान के साथ संगति कीजिए। इसमें जाति अभ्यास कभी नहीं। आप कभी किसी भी जाति से आप बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आपसे कभी यहाँ पे कोई व्यक्ति ये पूछने वाला नहीं है कि आप किस धर्म जाति से हैं। और इसमें केवल संघवाद, इसमें केवल संघवाद है। इसमें कोई भी व्यक्तिवाद आपको दिखाई नहीं देगा, कोई व्यक्ति इसमें चेहरा नहीं बनता है। केवल और केवल इसमें संघवाद रहता है, संघ ही सर्वोपरि है। इसमें कभी पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं लगती है, कोई इसमें पद नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है, आपकी कोई मंच नहीं लगेगा, कोई किसी व्यक्ति को माला नहीं पहनाई जाएगी, चाहे कोई कितना भी अच्छा मतलब कि अच्छी पद का व्यक्ति हो या कितना भी बढ़िया कार्यकर्ता हो या कहीं भी किसी भी सम्मान्य किसी संगठन में का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, कुछ भी हो, कोई यहाँ पे आके सब समान हो जाते हैं, सब संगी हो जाते हैं। तो इसलिए इसमें केवल और केवल जो है स्पोक होता है जिसकी जिम्मेदारी होती है, वो जो जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है, ये भी एक जिम्मेदारी होती है। इसमें किसी प्रकार कोई पद प्रतिष्ठा नहीं है। इसका पंजीकरण कभी नहीं है, इसमें कभी पंजीकरण नहीं किया जाएगा, क्योंकि पंजीकरण प्राइवेट प्रॉपर्टी का होता है। किसी जो है इसका संघ का कभी इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, क्योंकि इसका कोई मालिक नहीं है। रजिस्ट्रेशन के लिए मालिक की आवश्यकता होती है, तो इसलिए इसका रजिस्ट्रेशन कभी नहीं होगा। इसका संघाधिशेष सबसे ऊपर होता है, क्योंकि जो संघ का आदेश होगा वो सर्वोपरि होगा, सबको सर्वमान्य होगा। कोई व्यक्ति इससे जो है बच नहीं सकता या इसे मानने से इनकार नहीं कर सकता है। संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, संघ राजनीति में कभी नहीं जाने की शपथ लेता है। कोई व्यक्ति चाहे तो वो स्वयं से राजनीति में जा सकता है, लेकिन संघ अपने आप राजनीति में कभी नहीं जाएगा। और संघ घातक की वापसी कभी नहीं। जो संघ घातक है, जो संघ को घात करेगा, संघ का दुष्प्रचार करेगा या संघ के बारे में कोई गलत बातें फैलाएगा, प्रचार करेगा, तो उस व्यक्ति की वो संघातक की श्रेणी में आता है। संघ की उसमें वापसी कभी नहीं कराई जाती है। और जो इसका 10 गोल्डन रूल्स है, वो इस बात की आपको शपथ देता है कि जो उपरोक्त 9 विनय है, ये इस बात का आधार है कि ये कभी बदले नहीं जाएंगे, कभी खत्म नहीं किए जाएंगे और कभी अमान्य नहीं किए जाएंगे। तो इस तरीके से जो है समण संघ के 10 गोल्डन रूल्स है, ये आपको आश्वस्त करते हैं कि समण संघ के कार्य करने का क्या तरीका है, किस तरीके से इसके नियम बनाए गए हैं। क्योंकि हम कभी भी किस चीज को अगर लंबे समय तक हम जीवित रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें नियम बनाने पड़ते हैं। और जो नियम है ये इसकी एंटीबायोटिक है, ताकि इसमें कभी किसी प्रकार का कोई इसका कुरीति इसमें व्याप्त ना हो जाए। तो इसलिए जो है ये 10 गोल्डन रूल्स के एंटीबायोटिक हैं। तो और इसमें प्रत्येक दिन जो है डेली 8 से 11 डेली जूम मीटिंग होती है। हमारे नए समर संघी भाई जुड़े और लोगों को जोड़े। और इसमें 9 से 10 जो है विस्तृत कॉन्सेप्ट चलता है। जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में विस्तार रूप से बताया जाता है समर संघ के बारे में। और महीने की 10, 20, 30 तारीख को इसमें हाउस लगाया, वो महिला विशेष होता है, जिसमें महिलाएं जो है पोर्टल संभालती हैं। महिलाओं जो है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। और महीने की पहली तारीख को हाउस लगाया जाता है, जिसमें कि सभी स्पोक्स जो होते हैं वो भाग लेते हैं। स्पोक्स जो है इसमें जो इस व्यक्ति इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाता है, इसमें सहमति जाहिर कर देता है कार्य करने के लिए, तो इसका स्पोक्स बनाया जाता है। और वो स्पोक्स सब मिलके हाउस लगाते हैं और उसमें जो है सभापति चुने जाते हैं। और सब अपने अपने जो एजेंडा लगाना चाहता है, वो एक दिन पहले अपनी कमेटी को एजेंडा देता है कि वो क्या एजेंडा लगाना चाहता है, क्या नियम बनाना चाहता है। उसके बाद उसमें पहली तारीख को हाउस में उसमें चर्चा होती है। और अगर सब लोग सहमत हो जाते हैं, तो सब लोग की सहमति के बावजूद वो सहमति के साथ जो है इसमें उसको इसका जो है नियम बना दिया जाता है। और इसके लिए जो है प्रत्येक दिन हमारा कुछ ना कुछ विशेष भी रहता है। तो इस तरीके से हम जो है समण संघ ये लगातार कार्य कर रहा है। लोग देश विदेश से इससे जुड़ रहे हैं, आप लोग सभी जुड़े इससे। और अपने परिवार को, अपने मित्रों को, अपने भाई बहनों को, अपने नातेदारों को, सभी को इससे जोड़ें, क्योंकि समण संघ ही अब आखिरी विकल्प हमारे पास बचा है। हमने संगठनों में बहुत कार्य करके देख लिया, हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हम लोगों की जेब भरते जा रहे हैं और अपने आप को खाली करते जा रहे हैं और हमारे अधिकार निरंतर कटते जा रहे हैं। तो मेन चीज यही है कि हम लोग जुड़ेंगे, हमारा संख्या बल होगा तो हमारे अधिकार बचेंगे। तो इसी के साथ जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जिद है जुड़ने की, जब जुड़े हैं तब जीतेंगे, अब जुड़ोगे तो अब जीत जाओगे। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। अगर मेरे वक्तव्य में किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो संघ मुझे क्षमा करे। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।